हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए वाला बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मिनट क्या रहेगा, कैसे मिलेगा ना, सब कुछ जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर लूँ तो देखा जाए तो निफ्टी ने आज एक नया हाई लगाया, डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया और करेक्ट हो गया। हालांकि देखा जाए तो यस, डेफिनेटली कल के दिन इवेंट है, तो उससे पहले कोई बड़ी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता। और देखा जाए तो निफ्टी में एक लगातार रैली देखने को मिली है, वो भी 21,500 के लेवल से। तो उस हिसाब से भी एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग थी, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी अभी भी 22,000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली क्लोजिंग भी उसी के ऊपर देखने को मिली है। और मेरा मानना है कल के दिन 22,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो गिरावट कहीं ना कहीं इसको 20 डिमा तक ले जा सकती है, जो कि है 21,800। हालांकि जिस तरह की करेक्शन बनी है डेली बेसिस में, जिस तरह से बेरिश कैंडल बनती हुई दिख रही है, मेरा मानना है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो सकता है। एक नया फेज कंसोलिडेशन का स्टार्ट होता दिख सकता है। सिंपल सी बात है, एक नए हाई के बाद इंडेक्स हमेशा कंसोलिडेट करता है, और वो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मुझे मिल सकती है। और राइट, बाकी यस, जहाँ तक बात रही एफओएमसी मीटिंग की, तो यस डेफिनेटली जिस तरह से सीपीआई नंबर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोई भी ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई कट कट देखने को मिलने वाला है। तो कहने की इस चीज़ को हो सकता है मार्केट थोड़ा सा निगेटिवली ले। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में अगर दबाव बनता है तो सिंपल सी बात है, जिस तरह की गिरावट आई है वो कल के दिन एक्सटेंड भी हो सकती है। कहाँ तक? ऑलरेडी बता चुका हूँ, 21,800 रुपये तक। ऑलराइट, वहां तक निफ्टी जा सकता है, अपने 20 डिमा को टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, बाकी तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ही है ओवरऑल। लेट्स सी, बाकी डिपेंड्स ऑन यूएस एफएमसी मीट। यस, सो बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंज की। तो कल की जो मैं एक टिपिकल रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइज, वो रहेगी 22,100 से लेकर के 22,000। देखा जाए तो 22,100 के लेवल पे फिर से थोड़ी कॉलेटिंग करने की आती हुई दिख रही है, और इमीडिएट हर्डल भी यही रहेगा। बाकी यस, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,000 के लेवल पे बॉटम आउट हो जाए और 22,100 के लेवल के ऊपर निकलता हुआ दिखे, 10-15 मिनट अगर होल्ड हो, तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा कल के लिए, वो कहने की 22,200, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, और 22,246, जो कि आज का हाई है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है जो एक्सपायरी हो सकती है वो कहीं ना कहीं 22,250 से लेकर के 22,000 की रेंज में होती हुई दिख सकती है। बाकी अगर खराब न्यूज़ आती है तो ये एक्सपायरी कहने की सीधे 22,000 से 21,800 की रेंज में भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स कि मार्केट इस न्यूज़ को किस तरह से लेता है। लेट्स सी, रात के 12:30 बजे है, तो अभी इस पे कह पाना मुश्किल है कि क्या आउटकम आने वाला है। बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है, सॉरी इन्फ्लेशन बढ़ा है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन कम है, जिसकी वजह से मार्केट में कमजोरी आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे अभी। ऑलराइट, बाकी जहाँ तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 22,000 अगेन जैसे मैंने बताया एक अच्छा पोट्राइटर का लेवल है, आज का सपोर्ट भी है, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग हुई तो अच्छी बात है, 22,000 के लेवल्स पे अगर सपोर्ट देता हुआ देखे तो आप खरीद सकते हैं। बाकी आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इसका सेकंड सपोर्ट, जो कि रहता है 21,970 के लेवल पे, जो कि एक्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 16 फरवरी का। ऑलराइट, हालांकि अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, तो मैंने जैसे कि कल की एनालिसिस वीडियो में ही कहा था कि अगर ये लेवल टूटे तो वीकनेस आती हुई दिख सकती है इंटरडे में। तो मेरा भी यही मानना है, अगर सेकंड सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले, जस्ट गो फॉर सेलिंग, बिकवाली करो, और इस गिरावट को प्ले करो इसके 20 डे 21,800 के लेवल्स के लिए। देखा जाए तो 21,800 एक्जैक्टली 15 फरवरी का लो है, और यहीं पे इसका 20 डे भी है। तो मेरा मानना है वहां तक ही गिरावट आ सकती है, और वहां से वापस हो सकता है वापस खरीदारी आपको देखने को मिल जाए। और राइट, बाकी अगर 21,800 के नीचे भी अगर क्लोजिंग देखने को मिल गई, तो ये फर्दर वीकनेस बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी 21,550 की तरफ भी फिर जा सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो अगर बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे भी कुछ खास आज के ट्रेडिंग सेशन में होता हुआ नहीं दिखा। एक रेंज के अंदर कामकाज हुआ, और ये बात मैंने जाते वक्त भी ये कही थी कि एक क्लोजिंग 47,500 से 47,000 के रेंज में हो सकती है। तो वही होता हुआ दिखा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही 47,000 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेट्स सी, अगर खराब न्यूज सुनने को मिली तो गैप डाउन भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में 47,000 रेजिस्टेंस भी बन जाएगा, है ना। बट एक टिपिकल रेंज को मैं लेके चल रहा हूँ। सो हाई लेवल्स को अगर मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूँ, तो फर्स्ट हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 47,355 का लेवल, जो कि आज का हाई था। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 47,500। देखा जाए तो आज के दिन 47,500 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिली है। तो मेरे लिए आने वाले दिनों में 47,500 का लेवल एक हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी यस, बैंक निफ्टी अगर 47,500 के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 48,000, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, जो कि है 48,634 का लेवल। तो वहां तक की भी तेजी हमें देखने को
मिल सकती है। बाकी जहाँ तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 47,000 के बारे में तो मैंने बता ही दिया, एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए और 47,000 के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिख जाए तो अच्छी बात है, तो आप खरीदारी एक बार कर सकते हैं। आज का जो लो था वही हमारे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि है 46,890 का लेवल। ये एक तरह से स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा अगर 48,700 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग ही अगर 47,000 के नीचे, आज के लो के नीचे हो रही है, तो मेरा मानना है ये बिकवाली थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अपने राइजिंग 50 या मैं बोलूँ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ये जोन मुझे जो देखने को मिलता है वो 46,320 से लेकर के 46,183 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक जो व्यू रहेगा वो न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो निफ्टी बैंक में भी एक वीकनेस देखने को फिर मिल सकती है। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो एक तरह से एक बार के लिए 46,324 की ट्रेजेक्टरी से खरीद के चल सकते हैं। हालांकि ये लेवल कहीं ना कहीं मंडे का लो है, एक तरह से इस हफ्ते का लो है। ऑलराइट, तो आप इस लो को एज अ बाई अपॉर्चुनिटी के देख के चल सकते हो दोबारा। और अपना स्टॉप लॉस 46,200 46,183 के लेवल्स पे लगा सकते हो, जो कि 20 डेमा है। बाकी यस 20 डेमा बोल लूँ या 46,182 का लेवल बोल दूं, अगर ये टूट जाता है तो वीकनेस बढ़ेगी, जैसे मैंने पहले बोला। ऐसे सिचुएशन में गिरावट कहने की 45,600, जो कहीं ना कहीं 15 फरवरी के लो है। और सेकंड टारगेट सीधे इसका 200 डेमा, सिंपल सी बात है। अगर 20 डेमा का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो 200 डेमा के चांसेस दोबारा कहीं ना कहीं ओपन होते हुए दिखेंगे। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 44,800 के लेवल्स तक वापस जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का फेज ही देखने को मिलेगा। एक टाइम था जब पीएसयू सेक्टर अच्छा कर रहा था और प्राइवेट बैंकिंग खराब कर रहे थे, और अब मेरा मानना है प्राइवेट बैंकिंग अच्छा करेंगे और पीएसयू सेगमेंट कहीं कि कंसोलिडेट करेगा। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है, जो कि 47,500 से लेकर के 46,200 की रेंज में रह सकता है। हो सकता है इसी रेंज में ही कहीं कि बैंक निफ्टी फिर कामकाज करता हुआ दिखे, और इसी रेंज की आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट फिर हमें देखने को मिल जाए। हालांकि मैं तो यही कहूंगा थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। बाकी अभी जो व्यू है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इवेंट भी जो होना है आज रात को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। तो ये बात होगी गाइस सारे लेवल्स की, कहां से क्या करके चल रहा है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो हाई लेवल्स पे आज के दिन निफ्टी के बेसिस पे काफी हैवी कॉलेटिंग हुई है। आप 20,200 पे देखोगे तो यहाँ पे 1,40,00,000 को आई है, एंड डेफिनेटली कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो इसलिए ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के ग्रिप ले चुके हैं। बाकी देखा जाए तो उसके बाद 20,100 का लेवल जहाँ पे 89 लाख का आई है, ये हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 22,100 हमारे लिए इमीडिएट हर्डल, तो मेजर हर्डल जो देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है 22,200 रुपए का लेवल। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो 22,000 का ही एकमात्र लेवल है जहां पे आज एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। यही आपके लिए कल के दिन भी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे 79 लाख का हुआ है। बाकी यस अगर 22,000 के नीचे अगर ओपनिंग हो रही है तो फिर मेरा मानना है दबाव बढ़ सकता है, और ऐसे सिचुएशन में गिरावट कहीं कि 21,800 की तरफ जा सकती है, जहां पे 68 लाख का ओआई बिल्डअप है, और ये एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये एक वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आ गया तो गिरावट वापस निफ्टी को इसके मंथली सपोर्ट की तरफ ले जा सकती है, जो कि 21,500 के लेवल है। तो वहां तक की गिरावट फिर ड्रैग हो सकती है गाइस। लेट्स सी। तो ये बात होगी इसकी। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो डेटा है वो थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया था, और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉलेटर ग्रिप ले रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी 20,000 विल बी द वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो। लेट्स सी 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे प्रोप्राइटर थोड़ा सा एग्रेसिव देखने को मिलता है, बट मुझे लगता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। वेट अ सेकंड 21, ठीक है, वेट अ सेकंड 29 फरवरी या। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 47,000 के लेवल्स पे कॉलेटर और प्रोट्रैक्टर दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा टसल है यहाँ पे। और आज अगर बैंक निफ्टी को भी अगर ध्यान से देखो तो 47,000 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता रहा, कोई खास बड़ा मोमेंटम ज़्यादा देखने को नहीं मिला। सिर्फ 200-300 पॉइंट की रेंज थी जिसमें ट्रेडिंग हुई है, और कल के दिन भी ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। इफ बैंक निफ्टी ओपन अबव 47,000 देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यस बैंक निफ्टी एक बार 47,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर 47,000 के नीचे खुलता है तो कॉलेटर ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, 14 लाख को आई ऑलरेडी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करने लग जाएगा। और फिर नीचे अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूँ तो सीधे 46,500 के लेवल पे देख पा रहा हूँ, जहाँ पे 95 लाख का ओ आई सॉरी
9,55,000 का वाई देखने को मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी पुटराइटर्स है सीधे 46,000 के लेवल पे, 45,000 के लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा न्यूट्रल इंडिकेट हो रहा है, कोई खास बड़ी कमजोरी यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रही है। और लाइट सो लेट्स सी, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। बाकी यस, मेरा जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बट वही बात है कि अगर 20 डिमा का ब्रेकडाउन आ जाए, निफ्टी में 21,800 का लेवल टूट जाए और बैंक निफ्टी में 46,200 का लेवल टूट जाता है, तो मेरा मानना है थोड़ा सा दबाव फिर इंडेक्स में बढ़ेगा। फिर वो जो अप्रोच है पॉजिटिव, वो कहीं ना कहीं निगेटिव साइड पे होती ही दिखेगी। सो लेवल्स आपके सामने है, उसी हिसाब से ट्रेड करें। बाकी इट डिपेंड्स ऑन एफओएमसी मीट, लेट्स सी उसका आउटकम कैसा आता है और बाजार कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से रिएक्ट करता है। राइट, बाकी मैंने अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।